नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार पर खास कार्यक्रम रूबरू द टॉक शो। आज का हमारा मुद्दा है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कि भारत की सनातन परंपरा में शंकराचार्य का पद केवल एक धार्मिक पद नहीं होता, बल्कि नैतिक और वैचारिक मार्गदर्शन करने का भी पद होता है उनका। लेकिन जब इसी पद पर बैठे कोई भी शंकराचार्य अगर रोजमर्रा की राजनीति, मीडिया बहस आदि पर अगर विवादित बयान देने लग जाए, डिबेट में आने लग जाए, मीडिया के सामने कुछ इस तरह की बातें करने लग जाए जो राजनीति से प्रेरित हो, तो फिर एक स्वाभाविक रूप से एक सवाल खड़ा होता है। इस पर सवाल ये होता है कि क्या धर्म गुरु की भूमिका बदल रही है या हम उसकी मर्यादा को बदलते देख रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं जीपीएन बिहार के संपादक श्री राहुल झा जी। राहुल झा जी, आपका रूबरू द टॉक शो में एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जैसा कि मैंने कहा, जो चर्चा चल रही है अभी मीडिया में, अभी मुक्तेश्वरानंद जी वो गए थे, अभी गंगा स्नान के लिए गए थे प्रयागराज में, वहां पर भी कुछ विवाद खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि शंकराचार्य का जो पद है वो टिप्पणीकार का पद नहीं है, वो पद होता है मार्गदर्शक का। लेकिन रोजमर्रा की राजनीतिक घटनाओं पर जब वो टिप्पणी देते हैं तो आपको नहीं लगता कि उनके पद की गरिमा का ह्रास हो रहा है? निश्चित रूप से अभी के वर्तमान राजनीतिक और धार्मिक स्थिति में राजनीति के लिए धर्म का उपयोग खुलेआम हो रहा है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। लेकिन जहां तक शंकराचार्य की बात है, सर्वप्रथम तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इनके शंकराचार्य होने या न होने में भी विवाद है। शंकराचार्य के नियुक्ति की प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया के तहत जो पूर्व के शंकराचार्य होते हैं वो शंकराचार्य को नामित करते हैं और उनका जो पट्टाभिषेक होता है वो चारों शंकराचार्य, तीनों जो पदे 3 शंकराचार्य बच गए, उन तीनों की उपस्थिति में होता है। माघ मेले में स्नान करने के लिए ये गए हुए थे और पालकी पर जाने की जिद थी। पालकी पर शाही स्नान के दौरान जाया जाता है और पालकी पर ये जाने की परंपरा पूर्ण कुंभ या अर्ध कुंभ में निभाई जाती है। सामान्य माघ मेले के स्नान में इस तरह की परंपरा के निर्वहन का कोई कभी देखा नहीं गया था। तो ये इनकी जिद कुछ अटपटी सी नजर आती थी। इनको जहां से रोका गया, कहा गया कि पैदल जाना है 50 मीटर, तो वहां से दूरी 50 मीटर की थी, वो जा सकते थे। जहां अगर आपकी स्थिति को चैलेंज हो गया, आमराय की परंपरा के मुताबिक ये नहीं देखा जाएगा कि आप गलत है या सही है, आपकी स्थिति चैलेंजेबल अगर हो गई तो आप शंकराचार्य नहीं। अच्छा, ऐसा है नियम। एकदम आप पर उंगली उठ क्यों गई? सवाल है कि आपने उस परिस्थिति को किस तरीके से निर्मित किया या किस तरीके से उसे संतुलन में लाने की कोशिश की कि विवाद हुआ। और आपको विवाद में नहीं आना है, आप तब शंकराचार्य हो सकते। विवाद के लिए हमारे विभिन्न अखाड़ा परिषद है, पीठ है, जो धार्मिक मुद्दे पर विवाद करेंगे, शक्ति का प्रयोग करेंगे। अभी जो वर्तमान आपके मुख्यमंत्री है गोरक्ष पीठ से है, इनको मतलब धर्म में जब जहां शक्ति की आवश्यकता होगी उनके लिए गोरक्ष पीठ था। तो विभिन्न तरह की प्रक्रियाएं थी। शंकराचार्य को अपनी स्थिति निर्विवाद रखनी थी, जो किसी भी विवाद की स्थिति में उनका बोल देना मात्र उस समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त हो। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है कि आप शंकराचार्य होकर आपने एक ऐसी परिस्थिति पैदा की जो विवादों के घेरे में आ पाए, बहस का मुद्दा बन गया। यही शंकराचार्य के लिए, सनातन धर्म की सर्वोच्च नियामक शक्ति के लिए यही समस्या की बात है कि ये मसला विवाद में आ गया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये होता है पैदा कि धर्म और राजनीति में जो फर्क इन्होंने मिटाने की कोशिश की है, इनके कई वक्तव्यों से ऐसा जो महसूस होता है कि ये धर्म और राजनीति को एक साथ ये मिक्स कर रहे हैं, इससे भ्रम पैदा हो रहा है लोगों में। क्योंकि देखिए, कोई भी धर्मगुरु जब कुछ बोलते हैं तो आम लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि सत्य वही है जो धर्मगुरु कह रहे हैं। हाँ, है ना। लेकिन जब उसमें आपने राजनीतिक पुट दे दिया तो आदमी भ्रम में पड़ता है ना कि क्या सही है, क्या सही है, गलत है, शंकराचार्य सही बोल रहे हैं या राजनेता सही बोल रहे हैं। इनको क्यों पढ़ना था राजनीति में? सबसे बड़ी बात यह है, मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा कि आप तभी शंकराचार्य हो सकते हैं आमना की परंपरा के मुताबिक जब आप कभी विवाद में नहीं पड़े। दंडी सन्यासी होने का अर्थ ही वही है। किसी राजनेता की प्रशंसा, कभी किसी राजनेता की निंदा। एक समय इन्हीं के साथ अखिलेश जी ने जो घटना की थी, हाथापाई तक की नौबत आई थी। आज फिर आप अखिलेश जी के फेवर में बयान दे रहे हैं। तो आप अपनी स्थिति को एक धर्माचार्य से इतर शक्ति केंद्र के व्यवस्थापक के रूप में अपने आप को आप ले आ रहे हैं। तो जब आप व्यवस्था में घुसेंगे तो फिर व्यवस्था का दोष या गुण तो आपको झेलना ही होगा। आज आप देख रहे होंगे कि अभी जो वर्तमान विपक्ष है
वो करीब करीब शंकराचार्य जी के पक्ष में खड़े हैं। हाँ। हमको याद आती है घटना, मैंने पढ़ा था, हम लोग तो उस समय बच्चे थे, शंकर रामन हत्याकांड हुआ था। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य थे और एक हेलीकॉप्टर बुलवा के 12 बजे रात में घसीट के उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जिन पक्षों के लोग के द्वारा ऐसा किया गया था, वही पक्ष के लोगों के मन में शंकराचार्य के प्रति अचानक ऐसी कौन सी सहानुभूति जग गई है। ये क्या हुआ है शंकराचार्य के साथ, उनको आसमान से रोका गया और एकाएक ये बहुत बड़ी सहानुभूति का उमड़ जाना कहीं ना कहीं मसले को धर्म से इतर किसी और ले जा रहा है। मतलब वो उसी परंपरा से अखिलेश जी आ रहे हैं। हाँ। जिस परंपरा में मतलब कार सेवक पर गोली चलाने के बाद उन्होंने आजम साहब को फोन किया था कि मैंने मस्जिद को बचा लिया। हाँ। तो एकाएक फिर ये सनातन को बचाने की चिंता या सनातन को आप किस ढंग से बचा रहे हैं, तो इसलिए इसमें शंकराचार्य जी ने सनातन को विवाद में ला दिया। ये सनातन को बांटने की प्रक्रिया, हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से कुछ गलतियां नहीं हुई। इस स्थिति को किसी और दूसरे तरीके से हैंडल किया जा सकता था। इशू बनाने में अगर शंकराचार्य का योगदान है तो सरकार का भी फिर उतना ही योगदान है। 50 मीटर की ही बात थी। इस शंकराचार्य को इतना प्रचार भी इनको नहीं मिलता, आप किसी भी तरीके से उनको स्नान करवा देते। या अब आप देखिए इतनी सारे वाकया में वीडियो क्या वायरल हो रहा है, तो उस बटुक का शिखा पकड़ के जो खींचा गया, तो भाई वहां जो पुलिस बल उपस्थित है उनको प्रतिकार की ही ट्रेनिंग मिली है। उनके लिए हाथ और शिखा में कहीं कोई फर्क है नहीं। तो इंटेंशनली वो शिखा पकड़ के खींचे होंगे और पकड़ में आ गया, वही पकड़ में आ गया तो खींचा गया होगा। अब ये विरोध का एक सिंबॉलिक मुद्दा क्या हो गया कि शिखा पकड़ के खींचा गया। अक्सर मतलब जितने लोगों को शिखाएं नहीं है वो ज्यादा उस शिखा के विरोध में। बिल्कुल जिन्हें कभी मनुष्य में, हमें तो आश्चर्य लग रहा था कि मैं कल एक बयान देख रहा था और वो चेहरा हमको नजर आया था कि मनुस्मृति जला रही थी जब कोई, तो उसके पीछे वो खड़ा था, वो चेहरा भी आज शंकराचार्य जी के फेवर में खड़ा। मनुस्मृति जलाई जाती रही, राम मंदिर के निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा में ये गए नहीं। सही हो गलत हो धार्मिक आधार पर हो अन्यथा नहीं हो, सनातन इतने मत पंथों में विभक्त हो चुका है कि सनातन को एक केंद्रीय आस्था की जरूरत थी। जो राम मंदिर के रूप में ऐसे आस्था के बिंदु का निर्माण हुआ जहां कम से कम सनातन धर्म के सारे मतावलंबी, शैक्त हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, शैव हो, गणपत्य हो, सौर हो, सारे के सारे लोगों को आस्था का एक केंद्र प्रदान किया गया जहां वो यूनाइट रूप से जा सके, सामूहिक रूप से जा सके। और जैसे सनातन धर्म के एक समूह के निर्माण की बात हुई, ये उतरा है विरोध में, ये गलत है, ये सही है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का स्टेटमेंट है, इतना सरलीकरण कर दिया गया राम मंदिर का, राजनीति कह के कि इस पर राजनीति हो रही है। कुछ लोग बोलते हैं राम मंदिर हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। श्री राम जो है वो आस्था से बढ़कर, आस्था से ऊपर है, वो जो हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति में है, वो आस्था कैसे हो सकता है? ये शंकराचार्य की परंपरा से ही जुड़ी हुई बात है। आदि शंकराचार्य के समय में हुआ क्या था कि सनातन धर्म के विभिन्न विचारधाराओं ने अलग अलग धर्मों के स्वरूप को ग्रहण कर लिया और वो एक दूसरे के विरोधी व्यवहार में परिवर्तित हो गए थे। सनातन की ही निकली हुई शाखा बौद्ध थी और बौद्ध ब्राह्मणों का विवाद अपने चरम पर पहुंच गया था। सनातन से ही निकली हुई शाखा कापालिक थी, शाक्त थी। ये सब एक अलग अलग धर्म के रूप में खुद को व्यवहित करने लगे। तो शंकराचार्य जी ने क्या था, सनातन की समस्त शाखाओं को समेट के एक आस्था का केंद्रीकरण अद्वैत के सिद्धांत पर किया और सनातन को एक खांचे में फिट किया, एक ढांचे में लाया गया। वही क्रिया तो है राम मंदिर। आज के समय में भी क्या हो रहा है, सनातन के जिसको आप अलग अलग पंथ कह सकते हैं सनातन धर्म के अंतर्गत, वो अलग अलग धर्म के रूप में व्यवहार होने लगे। तो सनातन के भीतर का अंतर विरोध बढ़ता चला जा रहा था। तो एक शब्द राम करीब करीब अगर आप देखेंगे तो सनातन के सारे पंथों में व्यवहित होता है और बड़े सम्मान के साथ उसको देखा जाता है। एक कड़ी का काम करता है वो सारे में, वो शब्द। और उस शब्द के साथ अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम का नाम जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो केंद्रीय भावना में आ गए। तो उसी समूहों को समेट के आस्था अलग अलग पंथ हो, लेकिन एक ऐसा साम्य बिंदु हो जहां सभी सनातनियों का सर झुके। इसी प्रक्रिया के लिए इतनी एक लंबी चौड़ी कोशिश थी, यहां जन्मे हैं वहां जन्मे, ये सब ऐतिहासिक तथ्य हो सकते हैं, लेकिन एक केंद्रीयकृत आस्था की बात थी। तो शंकराचार्य के परंपरा का ही निर्माण हुआ था। शंकराचार्य ने जिसे स्थापित किया 2000 साल के बाद, उसमें फिर जब जरा सा बिखराव फैला आया तो उसी प्रयास को आगे बढ़ाने की कोशिश है ये राम मंदिर। इसमें शंकराचार्य के विरोध का तो कोई अर्थ समझ में नहीं आता। तिथियों पर विरोध, मूर्त पर विरोध, गुंबद की आकृति पर विरोध, तो आप खुद इनिशिएट लेते, आप खुद वहां जाते और आप अपने निरीक्षण में सब कुछ कर, नहीं भाई ऐसा मंदिर बनेगा, ये गुंबद की आकृति होगी, तिथि ये निर्धारित होनी चाहिए, ये मंत्रोच्चारण होगा,
इसमें आपको अगर कोई चैलेंज करता तो फिर बात होती कि शंकराचार्य को चैलेंज किया हो। आप वहां गए भी नहीं। किसी परंपरा में यह नहीं है कि शंकराचार्य पालकी पर माघ मेले में स्नान करने जाएंगे। शाही स्नान की परंपरा, वो भी परंपरा इनको पता नहीं होगा, या विद्वान है, मैं शंकराचार्य की विद्वता पर टिप्पणी नहीं कर सकता, विद्वान तो है ही। शंकराचार्य ने त्रावणकोर के राजा के आग्रह पर छत्र स्वीकार किया था। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने कभी भी छत्र का उपयोग नहीं किया सिवाय दंड के। त्रावणकोर के महाराजा को लगा कि इनके रहते मैं सिंहासन पर बैठूं, मैं छत्र के नीचे बैठूं, तो ये मुझे सूट नहीं कर रहा। सही बात, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने 4 दिनों के उपवास के बाद शंकराचार्य को मनवाया कि नहीं, आप भी छत्र धारण करें तो ही मैं छत्र के नीचे बैठ के राज्य चलाऊंगा। इसलिए क्योंकि शंकराचार्य मूल रूप से सन्यासी थे, वो तो छत्र विरोधी थे। उन्होंने जिंदगी में किसी वाहन का उपयोग नहीं किया। केरल से सहरसा बिहार पैदल आए थे वो, मंडन मिश्र से साक्षात करने के लिए। तभी पालकी पर नहीं आए थे वो, और कोई अहंकार नहीं। अच्छा, एक बात और है इसमें झा जी, बाकी 3 शंकराचार्य को कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ इनको ही परेशानी क्यों है? ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में क्यों नहीं गए? अन्य शंकराचार्यों के न जाने का कारण हो सकता है। ये जो नहीं गए, इसके पीछे एकमात्र कारण था। अच्छा। कि शंकराचार्य की पदवी के साथ अब जब ये जाएंगे तो कोर्ट ने इनको शंकराचार्य के इनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी है, और मतलब तत्काल शंकराचार्य के नाम का ये प्रयोग न करें, मतलब एक व्यवस्थापक, एक कार्यवाहक के रूप में वहां रहे, लेकिन शंकराचार्य इनको माना नहीं है। तो वहां इस विधिक हैसियत से ये जाते तो इन पर प्रश्न उठता, तो बात खुल जाती, इसलिए वहां वो गए नहीं। तो इनके तो शुरू से जो प्रक्रिया इनकी रही है, तो इनको लगता है कि इनको ये इनके प्रकार शंकराचार्य बन जाना है। देखिए, एक बड़ा मतलब आधारभूत अंतर है कि जब आप शंकराचार्य बनना चाहते हैं तो फिर बातें बिगड़ जाती है। शंकराचार्य बनाया गया, हाँ, सही बात। शंकराचार्य बना दिया जाता है। शंकराचार्य उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो अनिच्छुक हो चुके हैं उस पद के लिए। इससे पहले के श्रृंगेरी पीठ के जो शंकराचार्य थे, एक दिन लोगों ने देखा कि उनका दंड और कमंडल आश्रम मतलब उनके सिंहासन पर रखा हुआ है, और वो गाय भैंस तक कहां चले गए पता नहीं चला। इतने अनिच्छुक होते हैं शंकराचार्य। तो वहां लग रहा था कि इनको अव्यवस्था फैलानी थी, इनको एक मुद्दा बनाना था। हालांकि जो कुछ भी हुआ सरकार की तरफ से, ये बहुत उचित नहीं हुआ। सनातन धर्मावलंबियों की आस्था पर एक प्रहार तो हुआ ही, लेकिन अब शंकराचार्य राजनीति करने लगे तो एक राजनेता से तो राजनीति कर सकेंगे। संत तो रहे नहीं जब राजनीति की भाषा बोलने लगे। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि शंकराचार्य को सनातनी अंतिम सत्य मानते हैं उनकी बात को। ठीक है, सरकार की गलती है, लेकिन शंकराचार्य का एक अपना पद है, उनकी एक अपनी गरिमा है। उस गरिमा को शंकराचार्य को भी बचाकर रखना चाहिए। इनको तो गंभीर होना चाहिए। कम बोलो, गूढ़ बोलो, समय लेकर बोलो, ये शंकराचार्य या किसी भी जो ओहदे वाले संत हैं उनके लिए ये लाजमी होता है, ये आवश्यक होता है। ऐसा तो है ही, ऐसा है। मैंने प्रथम ही आपसे कहा कि शंकराचार्य कम बोलो, गूढ़ बोलो से भी ऊपर की चीज है। आप जब विवाद में पड़ेंगे शंकराचार्य, तो आमनाय की परंपरा के मुताबिक जब संत मंडली बैठ के उनसे प्रश्न करेगी, तो कतई ये नहीं कहा जाएगा कि आप इस विवाद में सही थे या गलत। ये पूछा जाएगा कि आप विवाद में पड़ कैसे गए। बात सही है। शंकराचार्य का आर्ष वाक्य होता है कि ब्रह्मण्याधाय कल्पन्ते छीन द्वैधा कलमसा। आप तभी ब्राह्मण है, आप तभी शंकराचार्य हैं। आप ब्राह्मण तब है, शंकराचार्य तो श्रेष्ठ ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण ही तब हुए हैं जब आपका कलुष और ड्वेलिज्म, आपका अंतर्द्वंद जब मिट चुका है, जब सब कुछ स्पष्ट हो आपके सामने, तब आप शंकराचार्य को चर्चा में रहने की आवश्यकता नहीं है। चर्चा शंकराचार्य के पीछे चलने वाली चीज है, निश्चित है ना। और यहाँ ये जो है, ये चर्चा में बने रहना चाहते हैं हर समय हर वक्त। अगर आज आदि शंकराचार्य होते तो एक तो ये विवाद होता नहीं। अगर हुआ भी होता तो इसका परिमार्जन था कि आप माला लेके वहां बैठ जाते जप पर। आप क्यों नहीं बैठ गए हरनिश जप पर? आप विवाद में पड़ गए, आपने तो शंकराचार्य के पद को दूषित कर दिया। अब चाहे आप गलत हो या सही, पद तो दूषित हो गया शंकराचार्य का, तो आप बैठिए वहां अमर अनशन पर। देखिए क्या है ना दादी, जहां तक मैं समझ रहा हूं, सवाल खड़ा करना काम नहीं है शंकराचार्य का। शंकराचार्य का काम है जो सवाल खड़ा हो गया है उसका समाधान निकालना। बहुत उचित बात आपने कही, है ना। यही मूल आधारभूत सत्य है किसी भी मठ के महंत का। कहा गया है अपने सनातन धर्म में, एक एपिक है, कहानी है कि मठ के संत अगर प्रश्न करते हैं
तो अगली योनि उनकी स्वान की होती है। उनको प्रश्न तो करना ही नहीं है, करना ही नहीं, क्योंकि जब आपके मन के सारे प्रश्न खत्म हो गए तभी आप महंत हुए। अगर प्रश्न बच गया है आपके मन में तो आप महंत होने के लायक ही नहीं है। अब आपका काम है जो सामान्य जनमानस के मन में जो प्रश्न है उसको आप जवाब दीजिए, ताकि मेरे मन से भी प्रश्न खत्म हो। वो तो स्थिति, शंकराचार्य तो स्थिति ही है कि जब प्रश्न खत्म हो गया, जब आप बिल्कुल प्रशांत हो गए। जैसा अभी आपने कहा कि सरकार ने गलत किया, जो भी किया, तो ये तो राजनीति है। सरकार तो राजनीतिज्ञ चलाते हैं। इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ सकता है या नहीं भी पड़ सकता है। सरकार के चरित्र पर कोई इसका ज्यादा असर नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि सरकार में ऐसी बातें होती रहती हैं। लेकिन शंकराचार्य के चरित्र पर अगर इस तरह की बात हो जाए, जो काम अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कर रहे हैं, तो उनकी छवि तो बिल्कुल ही धूमिल होती है। एकदम सही कहा आपने कि सरकार का चारित्रिक, सरकार उस बटुक की शिखा पकड़ के सरकार ने सनातन का उतना अपमान नहीं किया, सनातन का उतना नुकसान नहीं किया जितना शंकराचार्य के पद को विवाद में लाके माननीय मुक्तेश्वरानंद जी ने किया। क्योंकि एक धर्माचार्य के चरित्र का पतन हो सकता है, एक सनातन धर्मावलंबी का अपमान हो सकता है उसके उनके चारित्रिक पतन से, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत चारित्रिक पतन नहीं है, ये मेरे शंकराचार्य के चरित्र पर आक्षेप है। पद का चरित्र हनन हो रहा है, उस पद का चरित्र हनन हो रहा है। अतः आपने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। शाही स्नान की प्रक्रिया पूर्ण कुंभ या अर्ध कुंभ के दौरान ही निभाई जाए, ये 6 साल पर या 12 साल पर आता है। तो परंपरा से अलग हटके क्यों? नियत में लगता है कहीं ना कहीं से विवाद खड़ा करने की मनसा थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है जाजी। आज हमने बहुत एक ऐसे मुद्दे पर बात की जो अभी हाईलाइट भी है और ये आवश्यक भी था, क्योंकि ये सवाल हमारे सनातन से संबंधित सवाल है, ये सब मुद्दा है ये। इसलिए इस पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बातें क्लियर कर दी हैं और देखते हैं इसका क्या असर होता है लोगों पर, राजनीतिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी। सवाल ये है कि धर्म गुरुओं का राजनीतिज्ञों से सवाल करना अधिकार हो सकता है, लेकिन सत्ता की भाषा में बोलना किसी भी धर्मगुरु या शंकराचार्य की भूमिका पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। राम मंदिर जैसे विषय राजनीतिक कभी नहीं हो सकते, वो सांस्कृतिक विषय है और न्याय से जुड़े प्रश्न है। कोई ये कह देना कि राम मंदिर गलत जगह बन गया या राम मंदिर फलाने डेट में गलत समय पर उसका उद्घाटन हुआ, ये सब एक न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें किसी को भी बोलने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलने से आप सीधा न्याय के खिलाफ आप बात करेंगे। निश्चित। जाजी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट कुछ? धर्म और राजनीति एक दूसरे के विरोधी ना हो, उन दोनों में सामंजस्य रहे, लेकिन धर्माचार्य के द्वारा ऐसा कभी साबित नहीं हो कि वो राजनीतिज्ञ है। अगर धर्म ये साबित कर देगी कि मैं राजनीति में हूं तो धर्म का बड़ा नुकसान होगा, सनातन का बहुत नुकसान होगा। धर्माचार्यों को इससे बचना चाहिए, ऐसा ही मेरा मानना है। जीपीएन के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों से आग्रह है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अभी का जो समय है हमारा, हमें ऐसे संतों की आवश्यकता है जो आम लोगों को, जो दिग्भ्रमित हो गए हैं, ऐसे लोगों को दिशा दिखाने का काम करें, ना कि और भटकाने का काम करें। तो हमारा ये चर्चा आज का आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए और हम ऐसे मुद्दे और लाते रहेंगे, तो इसलिए बने रहिए जीपीएन बिहार के साथ। थैंक यू वेरी मच।